तो ये है ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये रही वीडियो और ये रहे आप। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक टाइप का सेल ऑर्गेनल होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, यस बिल्कुल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, सेल ऑर्गेनल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसको हम लोग ER बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको हम लोग ER बोलते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं SER और एक होते हैं RER। ठीक, दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, तीन टाइप में पाए जाते हैं, सिस्टर्नी ओब्लॉन्ग बैक शेप में होते हैं और उसके बाद ट्यूब्यूल शेप में होते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं तीन टाइप में होते हैं। तो आपको यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो ये हो गया ट्यूब्यूल लाइक। ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। और उसके बाद ये फोल्डिंग्स होती है, ध्यान रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन शेप में होता है, मतलब तीन फॉर्म्स में वो पाया जाता है। पहला क्या हो गया, ट्यूब शेप में। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है साइटोप्लाज्म में, वो ट्यूब शेप में होता है। ये देखो ट्यूब शेप होता है, ट्यूब्यूल बोलते हैं इसको। और ये फोल्डिंग्स में भी पाया जाता है, मतलब फोल्डेड रहता है, एक दूसरे के ऊपर फोल्डेड रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टर्नी। और ऑब्लॉन्ग बैक शेप में होता है। तो ऑब्लॉन्ग बैक शेप यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखो कि बैक टाइप में भी होता है, ट्यूब टाइप में भी होता है और फोल्डिंग टाइप में भी होता है, जिसको हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे आपको पॉइंट दिख रहे होंगे। ये देखो ये क्या है, ये जो है दैट इज न्यूक्लियस। ठीक, ये न्यूक्लियस है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट नहीं है, ये न्यूक्लियस है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड अप होता है। ये क्या चीज है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल सकते हो आप। तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है और दूसरी तरफ इस तरफ ये अटैच्ड रहता है, ये अटैच रहता है सेल मेम्ब्रेन से। ठीक, सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहता है और एक तरफ अटैच रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अब देखो इसमें छोटे छोटे जो डॉट्स पाए हैं, पॉइंट है, इनको बोलते हैं, ये होते हैं राइबोसोम्स, RIBOSOMES राइबोसोम्स। ये क्या करते हैं, ये करते हैं सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, एक तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहते हैं, एक तरफ सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER बोलते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएंगे, और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर जो राइबोसोम्स नहीं होंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएंगे, बस इतनी सी बात। अब उसके बाद देखो फंक्शन की तरफ हम लोग देखते हैं। तो पहला फंक्शन लिखा है कि RER सिंथेसाइज प्रोटीन। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, क्योंकि उसके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम RER सिंथेसाइज प्रोटीन। RER क्या सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम on the surface of the rough endoplasmic reticulum। और उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल्स। मतलब देखो अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि जो लिपिड का फॉर्मेशन होता है, लिपिड जानते होगे, तो जो लिपिड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो यहीं पे होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या RER ने तो प्रोटीन बनाया, ठीक, RER ने क्या बनाया, प्रोटीन। तो SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी तो काम कुछ होगा, खाली तो बैठा नहीं रहेगा। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, फैट मॉलिक्यूल्स बनाने का काम करता है। और क्या सिंथेसाइज करता है, लिपिड सिंथेसाइज करता है। कौन से लिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ये सब लिपिड्स होते हैं। तो लिपिड, फैट, यही सारी चीजें हैं। तो फैट और लिपिड बनाने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। रेटिकुलम का कौन सा पार्ट करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER करता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और पॉइजन्स मोस्टली इन लिवर सेल्स बाय एडिंग OH
ग्रुप, OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देता है। तो देखो ध्यान से समझना ये वाला जो पॉइंट है, तो जो SER की ही बात चल रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट मॉलिक्यूल बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक SER जो होता है वो लिपिड की सिंथेसिस करता है, और वही SER डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स और पॉइजन्स को लीवर सेल में मोस्टली बाय एडिंग OH ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ केमिकल्स आ जाते हैं, कुछ हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो ये जो स्मूथ सेल के अंदर आ जाते हैं, तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये उनको क्या कर देता है, मार के गिरा देता है। मार के गिरा क्या देता है, मतलब डिटॉक्सिफाई कर देता है। डिटॉक्सिफाई करने का मतलब ये होता है कि वो उसमें अल्कोहल प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, अल्किल OH ग्रुप निकलना होता है, अल्कोहल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो केमिकल होते हैं, जो केमिकल जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाहर से आ गए हैं, वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, मतलब वो ऐसे बन जाते हैं, उनका नेचर ऐसा हो जाता है कि वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। कौन? टॉक्सिक मटेरियल जो बाहर से आए हैं, तो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो फिर वो बहकर कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो बस यही चीज है, यही चीज करने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो टॉक्सिक मटेरियल जो बाहर से आए हैं, हार्मफुल मटेरियल जो आए हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जोड़ के उनको ऐसा बना देता है कि वो पानी के साथ मिक्स हो सके। तो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो बहकर बाहर चले जाते हैं। तो ये काम भी कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा पार्ट, SER। उसके बाद लिखा है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल की कंट्रैक्शन करने के लिए, मसल को इकट्ठा सिकुड़ने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये कैल्शियम का भी स्टोरेज करता है। कौन करता है, SER। तो भैया जो SER है तो बहुत काम करता है, ये फैट मॉलिक्यूल बनाता है, ये लिपिड का सिंथेसिस करता है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का, और उसके बाद डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब हमारे सेल को बचाने का भी काम करता है, और कैल्शियम का स्टोरेज करता है ताकि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकें। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने का मसल जो होती हैं। अब उसके बाद यहाँ पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो भैया देखो जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन करना, बनाना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो मेम्ब्रेन होती है ना सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, उसको बनाने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो ध्यान रखना इस बात का भी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बनाने का काम भी करता है। बायोजेनेसिस मतलब वही मेम्ब्रेन बनाना। फिर उसके बाद है प्रोटीन एंड लिपिड्स एक्ट एज हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन भी होते हैं, और भाई प्रोटीन कौन बना रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड कौन बना रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन और लिपिड जो है वो यहाँ पे हार्मोन्स और एंजाइम की तरह काम करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स जो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उन्हीं को एंजाइम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं वो हार्मोन्स और एंजाइम्स की तरह से काम करते हैं। फिर लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, नेटवर्क सिस्टम बनाता है। नेटवर्क सिस्टम मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन फॉर्म थे, क्या थे, वो ट्यूब्यूल था, और उसके बाद ऑब्लॉन्ग बैक टाइप में होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, फोल्डिंग टाइप में होते हैं, जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं। रिवाइज करो बार बार। तो देखो ये चैनल टाइप का बनाते हैं, नेटवर्क सिस्टम बनाने का काम करते हैं, ताकि क्या हो सके, पैसेज बन सके, रास्ता बन सके किसी भी चीज के आने और जाने का। देखो यहाँ पे लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस सेल होता है, यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये रहा सेल, और उसके बाद ये हो गया न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि कुछ चीजों को, जिन चीजों को न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में जाना है और साइटोप्लाज्म में निकल के न्यूक्लियस में जाना है, तो इनके लिए क्या बनाता है, एक रास्ता बनाता है ताकि ये आराम से आ सकें और जा सकें, या फिर आ सकें और जा सकें। तो एक तरह का पैसेज या चैनल या रास्ता बनाने का काम भी कौन करता है, ये करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ताकि साइटोप्लाज्म में जो भी सब्सटेंस न्यूक्लियस में जाना है तो उसको एक रास्ता मिल सके। तो ये रास्ता कौन देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और न्यूक्लियस से कोई चीज निकलकर बाहर आनी है साइटोप्लाज्म में, तो भी रास्ता कौन देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नेटवर्क बनाने का काम करता है। अब उसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। ठीक, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क होता है फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। जितनी भी मतलब बायोकेमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो यहाँ पे होती हैं, और मतलब साइटोप्लाज्म में तो होता ही होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में तो होता ही है, और ये क्या करता है, ये डिफरेंट एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करने का काम करता है। तो आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा। दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो
रफ वाले होते हैं वो उनके सरफेस पे प्रेजेंट होता है राइबोसोम, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं प्रेजेंट होता है, तो वो फैट और लिपिड और इन सबको बनाने का काम करता है बस। और उसके बाद और क्या था, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, कैल्शियम को स्टोर करने का काम करता है, कैल्शियम स्टोर करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। और उसके बाद मेम्ब्रेन बनाने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। प्रोटीन और लिपिड जो है हार्मोन और एंजाइम की तरह काम करते हैं, नेटवर्क बनाने का भी काम करते हैं। तो आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेल ऑर्गेनल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।